तो शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे और कोरोना महामारी के बचाव के लिए पैरोल पर आए पूर्व सांसद अजय चौटाला ने जेलों में सुधार करने का सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जेलों में बहुत सुधार करने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार ने जेलों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इन्होंने चाइना उत्पादों का देश में हो रहे विरोध को लेकर कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगपतियों को औद्योगिक क्षेत्र में सस्ती दरों पर जमीन, सस्ती बिजली, करों में रियायत और अन्य सुविधाएं देनी होंगी। जेलों की स्थिति क्या है, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने शिक्षा भर्ती घोटाले में सजा काट रहे कोरोना महामारी से बचाव के लिए पैरोल पर आए पूर्व सांसद अजय चौटाला से। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला। इनसे जानते हैं। थैंक यू सर। क्या कदम? तो विश्वव्यापी समस्या है कोरोना, और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के लगातार आपसी संपर्क में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक ही स्टेट गवर्नमेंट्स विभिन्न कदम उठा रही है, जिससे ना केवल उस महामारी पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, बल्कि दूसरे ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश भी आत्मनिर्भर बन सके। चौटाला साहब, जिस तरह चाइनीस उत्पादन का लगातार भारत में विरोध हो रहा है और भारत आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाए? आज चाइना जिस तरीके से निरुत्साहित होकर के शरारत कर रहा है अलग अलग तरह की, उससे उनकी बौखलाहट का पता लगता है। और निश्चित तौर पे उनका कॉम्पिटिटर आज अगर कोई विश्व में है तो वो भारतवर्ष है। इसीलिए वो हमारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये उन्हीं को इस बात का नुकसान होगा और भारत को इस बात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लाभ मिलेगा। चौटाला साहब, जिस तरह हरियाणा में निवेश करने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है और कई विदेशी कंपनियों से संपर्क किया गया है, जब तक हरियाणा में लेबर लॉज और बिजली सस्ती नहीं होती और जो इंसेंटिव है वो नहीं मिलते, तो कोई भी व्यापारी या उद्योग लगाने के लिए हिचकता है। तो आपको लगता नहीं कि ये सभी सुविधाएं देनी पड़ेंगी? नहीं, सुविधाएं तो निश्चित तौर पे देंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापारी भी और राष्ट्रीय स्तर का व्यापारी भी हमारे प्रदेश में आएगा। और सरकार इसके लिए आपसी विचार विमर्श करके निर्णय ले रही है। चौटाला साहब, देश की जेलों की क्या इस समय स्थिति है और क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी सभी स्टेटों को है कि वो जेलों के सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाएं। बाकी ये तो स्टेट मैटर्स हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जेल मैनुअल हैं, उनके अनुसार समय समय पे सरकारें निर्णय करती रहती है। आज सेमी ओपन जेल का कंसेप्ट भी हरियाणा में भी आया है, दिल्ली में ऑलरेडी है, दूसरे स्टेटों में भी है। तो उसके साथ साथ सुविधाएं तो मिल रही है, पर अभी और बहुत सुधार की गुंजाइश है। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। चौटाला साहब, सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जो उद्योगपति जो है अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें और निवेश भी हरियाणा में आ सके? कि जैसे बिजली सस्ती मिले, उसे इंडस्ट्री एरिया में या सरकार उसके लिए ज़मीनों को सस्ता करके मुहैया करवाने का काम करें, उन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ दें, टैक्सेशन में उनके लिए रियायतें करें, ताकि वो इसके प्रति आकर्षित हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में उद्योग लगाएं।
ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला। इन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्योगपतियों को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। वहीं इन्होंने बताया कि जेलों में अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।